हिमानी नरवाल हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। आरोपी की गिरफ्तारी होते ही पलट गई कहानी। लोकप्रियता के चलते नहीं की गई थी हत्या। पूरा मामला बॉयफ्रेंड और ब्लैकमेलिंग का निकला। आरोपी ने कबूला गुनाह, बताई वजह, सुलझ गई गुत्थी। पिछले 2 दिनों से कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की हत्या को लेकर न जाने कितनी अटकलें और आशंकाएं जताई गईं, मगर पुलिस ने जैसे ही आरोपी को दबोचा और इस दौरान जब सच उजागर हुआ तो लोकप्रियता की आड़ में हत्या की आशंका जताने वालों की बातें खोखली साबित हुई और पूरी कहानी ही पलट गई। आपको क्या लगता है जो हिमानी जी आपकी बच्ची थी, उनके पीछे क्या लगता है? कोई पार्टी के भी हो सकते हैं जिनसे मतलब जिनको रंजिश थी के भी आगे बढ़ रही है। दरअसल रोहतक की रहने वाली हिमानी नरवाल कांग्रेस की सक्रिय युवा कार्यकर्ता थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी हिमानी शामिल हुई थी और राहुल गांधी के साथ कदमताल करते हुए भी नजर आई थीं, जिसको लेकर हिमानी की मां व परिजनों ने आशंका जताई थी कि हिमानी छोटी उम्र में ही कांग्रेस में काफी लोकप्रिय हो रही थी, जिसको लेकर कांग्रेस के दूसरे नेता हिमानी से जलते थे। ऐसे में संभव है कि कांग्रेस के नेता ही हिमानी को मौत के घाट उतार दिए हों, लेकिन पुलिस के खुलासे में पीड़ित परिवार की ये आशंकाएं निराधार पाई गई और पूरा मामला कुछ और ही निकला। जी हां, दरअसल पुलिस ने हिमानी हत्याकांड के एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम सचिन है और वो बहादुरगढ़ के एक गाँव का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी सचिन के पास से हिमानी के मोबाइल और कुछ ज्वेलरी भी बरामद हुई है और पुलिस की शुरुआती पूछताछ में ही आरोपी ने न केवल अपना गुनाह कबूल किया बल्कि हत्या की वजह भी खुलकर बयां कर दी। रिलेशनशिप, ब्लैकमेलिंग और फिर हत्या। सूत्रों के मुताबिक आरोपी सचिन ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया है कि वो हिमानी के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में था, लेकिन कुछ दिनों के बाद ही हिमानी उसे ब्लैकमेल करने लगी थी। आरोपी ने बताया कि उसने हिमानी को कई बार पैसे दिए, मगर बावजूद इसके जब हिमानी उसे लगातार ब्लैकमेल करती रही तो उसने तंग आकर हिमानी की हत्या की साजिश रची और उसके घर में घुसकर हिमानी को मौत के घाट उतार दिया। हत्या के बाद आरोपी ने हिमानी की लाश को सूटकेस में भरा और रात के अंधेरे में सूटकेस सांपला बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर के किनारे झाड़ियों में फेंक दिया। हत्या हिमानी के घर पर हुई तो परिजन कहां थे? कई सवालों के जवाब अभी भी सुलझाने बाकी। हिमानी हत्याकांड मामले में आरोपी तो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन अभी भी कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब खंगालने बाकी हैं। पहला सवाल, क्या अकेले सचिन ने ही हिमानी की हत्या की या वारदात में और भी लोग शामिल हैं? दूसरा सवाल, हिमानी अपने बॉयफ्रेंड को ब्लैकमेल क्यों कर रही थी? तीसरा सवाल, अगर मां ने कहा कि हिमानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यक्रम में गई थी और तभी से लापता थी, तो उसका शव नाइट सूट में क्यों मिला? चौथा सवाल, गिरफ्तार आरोपी का कहना है कि उसने हिमानी के घर में घुसकर उसकी हत्या की, तो क्या वारदात के वक्त हिमानी की मां घर पर नहीं थी? क्या वारदात के वक्त कोई घर में नहीं था? और क्या हिमानी के साथ मारपीट हुई तो किसी ने उसके चिल्लाने की आवाज भी नहीं सुनी? एसआईटी कर रही जांच और भी खुलासे की उम्मीद। बता दें कि 1 मार्च को हिमानी की लाश सांपला बस स्टैंड के पास फ्लाईओवर के किनारे झाड़ियों में पड़े एक सूटकेस से बरामद हुई थी। हिमानी नरवाल न केवल कांग्रेस पार्टी की सक्रिय कार्यकर्ता थीं, बल्कि वो कानून की पढ़ाई भी कर रही थीं। हिमानी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती थीं। ऐसे में हिमानी की हत्या ने सबको झकझोर कर रख दिया है। बहरहाल रोहतक पुलिस ने हिमानी नरवाल हत्याकांड की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी है। जांच के दौरान पुलिस के हाथ हत्या से जुड़े कई अहम सुराग लगे हैं। मोबाइल फोन भी रिकवर हो चुका है। ऐसे में कहा जा रहा है कि हिमानी के मोबाइल फोन से बड़े खुलासे हो सकते हैं। रोहतक से दीपक भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।